अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने पेपर स्कीम के बारे में बात की थी और पेपर पैटर्न के बारे में। आज हम बाकायदा 9th क्लास के मैथ का आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस प्लूरल है मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो है ये है अरेंजमेंट ऑफ नंबर, रेक्टेंगुलर अरे। अब ये अरे क्या है? अरे है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। अब आपको पता होना चाहिए रो क्या और कॉलम क्या। रो जो होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना इस तरह की, ये होती है रो। और जो सी ये वर्टिकल लाइन होती है ये होता है कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है रो, और वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो होते हैं कॉलम। जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो कहते हैं। अब फर्ज करेंगे नंबर मैंने लिखे हैं कुछ 2 3 4 5। अब इनको मैं रो और कॉलम में लिख देता हूँ, अरेंज करते हैं रो और कॉलम में। जिस तरह ये देखें 2 3 4 5, और फिर इनको मैं इनक्लोज कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में यूं करके इस तरह। तो ये एक क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया ना, इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ये सिंपल डेफिनेशन है, आ जाती है काफ़ी दफ़ा बोर्ड में। अब मैट्रिसेस में होती दो चीज़ें हैं। फर्ज करें ये वही मैट्रिक्स लिख देते हैं, इसके बीच में ना ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर के बीच में कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकते हैं। जिस तरह ये देखें यूँ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के नंबर आ सकते हैं विद स्पेसिंग के साथ। जिस तरह ये बीच में स्पेस है ना 2 और 4 के, 2 और 3 के दरमियान स्पेस है, स्पेसिस के साथ। ठीक है। अब मैट्रिसेस में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको मैंने अभी क्या बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है जी रो, और ये जो वर्टिकल लाइन है इस तरह ये इसको हम कहते हैं कॉलम। अब जी इस मैट्रिसेस में देखते हैं आप, एक कॉलम तो ये है और एक कॉलम ये है, और रो एक ये रो है और एक रो जो है वो है ये। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ ऑर्डर लिखने का, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल भी है। ऑर्डर जो होता है वो होता है m/n। इसमें जो ये m होता है ये होता है रो नंबर, और जो n होता है ये होता है कॉलम नंबर। n कॉलम्स होता है, m होता है रो नंबर, ये होता है कॉलम नंबर। अब जी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना सीखते हैं। जिस तरह ये मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है? 1 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? 2। तो पहले मैंने क्या बताया था ऑर्डर में, क्या पहले आना रोज। इस तरह रो कितनी है? 2, इधर आ जाएगा 2 बाय कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 बाय 2। तो ये सिंपल इसका हमने ऑर्डर लिख लिया इस तरह। ये ऑर्डर लिखना तो अब हमें आ गया। अब एक दो और देख लेते हैं एग्जांपल। जिस तरह ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं जी। ये एक रो ये है, एक रो ये है, और कॉलम जी बिल्कुल 1 2 3।
3 कॉलम है, तो इसका क्या होगा ऑर्डर, पहले लिखनी है रो फिर कॉलम, 1 2 2 रो है, 2 बाय 3, ये इसका ऑर्डर लिखना आ गया। अब इसी तरह एक और देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा जी, जी आपने बिल्कुल सही सोचा, एक रो है, 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, 1 रो है, तो ये बनेगा 1 बाय 3। तो अब हमने ये ऑर्डर लिखना तो सीख लिया कि ऑर्डर लिखते किस तरह और ये होता क्या है। अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पे आगे जाएंगे और आज इंशाल्लाह कंप्लीट ही कर देंगे एक्सरसाइज। इक्वल मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स आपस में तब इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और दूसरा उनकी एंट्रीज भी ना सेम ही होंगी। जिस तरह आप ये देखें ज़रा, ये देखें, ये मैट्रिक्स है, फर्ज करें A 2 3 4 5, और अभी ये फर्ज कर लें B है, B है 1 + 1 4 - 1 2 + 2 8 - 3। अब ये देखें ज़रा, अब इनका ऑर्डर तो देखें ज़रा, इसका ऑर्डर भी है, 2 रो है, 1 2 और कॉलम कितना है, 1 2 2 बाय 2, तो इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर देख लेते हैं बी का, 1 2 1 2, इसका भी 2 बाय 2 है। तो इसकी पहली कंडीशन जो है सेम ऑर्डर, ये तो कंप्लीट, ये तो फॉलो कर गई है, ये सेटिस्फाई हो गई है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर corresponding entries are same। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि इसकी पहली एंट्री 2 है ना, इधर भी 2 ही होगा, तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे, A = B, इधर 2 है, इधर देखें 1 + 1 कितना होता है 2, ये एंट्री तो सही है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2। अब ये देख लेते हैं, ये है 3 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है 3, ये भी ट्रू है, इधर 4 है 2 + 2, ये भी ट्रू है, ये 5 है, 8 - 3 ये भी क्या है ट्रू, इधर भी 5 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो हम कह सकते हैं कि A = B है। जब भी हमें सवाल में गिवन हुआ किसी के दीस मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हमें उनकी जो एंट्रीज है ना, ये वाली, इनको आपस में क्या कर देना है, इक्वल। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसकी 2 कंडीशन आपने याद रखनी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के पे चलते हैं। तो जी अब हम एक्सरसाइज की जानिब आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी इनका ऑर्डर लिखें या बताएं। ऑर्डर का मैंने फार्मूला शुरू में ही आपको बताया था, M/n। M क्या है, रो, N क्या है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो रो होती हैं, वर्टिकल लाइन जो मैट्रिक्स में होती हैं वो होते हैं कॉलम। 2 चीज़ें ही होती हैं मैट्रिक्स में, रो और कॉलम। अब जी पहला पार्ट देखते हैं जी, रो कितनी है हॉरिजॉन्टल लाइन में, 1 2 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 2 कॉलम, 2 बाय 2। इसका आप बताएं ज़रा जी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 बाय
3, क्योंकि रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 2। अब इसको देखते हैं, इसमें रो है 1 रो है, कॉलम कितने हैं 2, इसका बनेगा 1/2। अब इसको देख लेना डी पार्ट को, रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम बेचारा एक ही है, तो बनेगा 3/1। इसको देख लेते हैं, इसमें रो कितनी है 1 और कॉलम कितना, कॉलम भी इसमें एक ही है, तो ये बनेगा 1/1। ई पार्ट देखते हैं, रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम 1 2, 3/2। जी पार्ट को देखते हैं, रो है 1 2 3, कॉलम 1 2 3, 3/3। पहले हमेशा रो लिखनी है ऑर्डर में, फिर कॉलम लिखने हैं। काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, पहले कॉलम लिख देते हैं फिर रो लिख देते हैं, और काफ़ी सवाल गलत हो जाते हैं। ये वैसे भी छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते हैं। इसकी रो देखें 1 2 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट तकरीबन हो गए हैं। अब बाकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आ जाता है, कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, कभी कभार लॉन्ग में आता है, लेकिन शॉर्ट में ज़्यादातर आ जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लाजमी ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा। ये देखिए, कहता है फाइंड ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी की वैल्यू निकालें। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब बीच में क्या इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखना, बीच में इक्वल साइन है, यानी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल की मैंने 2 कंडीशन बताई थी, एक ऑर्डर और सेम, दूसरी बात क्या बताई थी, 2 कंडीशन थी 2 मैट्रिक्स की आपस में इक्वल होने की। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर सेम, ये उनकी आपस की जो एंट्री हैं या उनके एलिमेंट हैं, ये जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं ये एंट्रीज होती हैं या एलिमेंट होते हैं, वो आपस में दोनों सेम है। ऑर्डर देखें, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, यानी ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर सेम है, तो इनकी ये कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी इक्वल। जिस तरह ये a + c 0 के इक्वल होगी, a + 2 भी -7 के इक्वल होगा, c - 1 3 के इक्वल होगा, 4d - 6 2d के इक्वल होगा। तो अब हम इनकी इक्वेशनें बना लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या बनेगी, a + c = 0, इसको हम कह देते हैं 1, a + 2b = -7, इसको हम कह देते हैं 2। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, c - 1 = 3, ये बन गई इक्वेशन 3। 4d - 6 = 2d, ये बन गई इक्वेशन 4। अब हमने इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है और a b और c की वैल्यू निकालनी है। अब पहली इक्वेशन देखें, पहली इक्वेशन में हम a की वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब हमें c की वैल्यू गिवन हो, या c की वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब a की वैल्यू गिवन हो। दूसरे में भी बिल्कुल सेम इसी तरह a की वैल्यू हम तब भी निकाल सकते हैं जब हमें b की वैल्यू पता हो, और b की वैल्यू भी तब निकाल सकते हैं जब हमें a की वैल्यू पता हो। लेकिन तीसरी इक्वेशन में ये नहीं है, तीसरी इक्वेशन में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू c की, और चौथी इक्वेशन में भी हम डायरेक्ट d की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम तीसरी इक्वेशन पे चलते हैं, फ्रॉम 3, यानी तीसरी इक्वेशन से c - 1 = 3, ये थी इक्वेशन। सेम उसी तरह हमने कॉपी कर दी, c निकालना, माइनस, इधर ये माइनस हो रहा है 1, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 1। ये आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ जब इधर माइनस हो रही होती है तो उधर जाके क्या होती है प्लस। तो c की वैल्यू कितनी आई 4,
अब हम सी निकल आया, गुड हो गया। अब हमने निकालना डी, लिखना फ्रॉम 4, चौथी इक्वेशन से 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमें क्या चाहिए, डी, तो हम डी को एक साइड पे कर लेते हैं। ये जो 2d है ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस होगा। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ये 4d भी तो इधर प्लस हो रहा है, ये भी उधर जाके माइनस हो सकता है। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप ये ले लें कि जब आपके पापा आपको बुलाते हैं तो आप उनके पास जाते हो या वो आपके पास जाते हैं, यानी आप जाओगे ना, जाहिर सी बात है, यानी छोटे जो होंगे वो बड़ों के पास जाएंगे, बड़े छोटों के पास नहीं आएंगे। इस तरह ये देखें 4d, 2d छोटा है 4d बड़ा है, माइनस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4d में से 2d निकाले, 2d बच गए, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें d चाहिए, तो ये इधर माइनस हो रहा है, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। d की वैल्यू क्या आएगी फिर, 2d इज इक्वल टू 6। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बटे के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। d इज इक्वल टू 6/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अब आपने देखा हमने c की भी वैल्यू निकाल ली, d की भी वैल्यू निकाल ली, सी डी हमारे क्या हो गए, आ गए, फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना a और b। अब हम फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन से देखते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें a की वैल्यू तो पता है ना, ओ सॉरी c की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो हम इसके बीच में c की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी तो हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ c इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, 1 में। c की वैल्यू हमने, ये जो c की वैल्यू है ना, ये इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो आएगा ये a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर प्लस हो रहा है 4, तो उधर जाके क्या होगा माइनस, a इज इक्वल टू माइनस 4, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालनी b की वैल्यू, b खाली दूसरी इक्वेशन में ही है, तो हमें दूसरी इक्वेशन ही लिखना पड़ेगी, फ्रॉम 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम इसके बीच में a की वैल्यू डालेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। अब लिखते हैं पुट a इन 2, दूसरी इक्वेशन के बीच में हमने a की वैल्यू डाल दी। अब हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, b की। a की जगह हम लिखेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया। अब ये हमें 2b चाहिए, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, ये आ गया 2b इज इक्वल टू, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आएगा -3। हमें b चाहिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, बटे के दूसरी तरफ जाके इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा b इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारी b की वैल्यू भी आ गई। ये देखें a भी निकल आया, b भी निकल आया, c भी निकल आया, d भी निकला। तो इस तरह ये बहुत आसान सा सवाल था। बोर्ड में काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट के तौर पे आ जाता है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, ज़्यादातर नहीं आता, अकेडमी वगैरह के टेस्ट में ही आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो MCQs टाइप है, वो पेपर में भी नहीं आता, इतना अहम नहीं है, वो आप वो छोड़ ही दें या खुद भी ट्राई कर लें। वो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल कराई थी ना इक्वल वाली, उसमें ये लिखा है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो आप वो बड़े आसानी से खुद भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम 1.2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।